नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने चैनल लर्न साइंस विद जेसी सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। टुडे हियर आई एम विद चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th, द वेस्ट वाटर स्टोरी। दोस्तों, आज आपके साथ में लेके आया हूँ पार्ट 13, जो पार्ट 13 है कक्षा 7वीं से साइंस बुक से, दैट इज़ द वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी अवशिष्ट जल की कहानी। तो इस चैप्टर के टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है समझना, पढ़ना, क्योंकि इनको जाने बिना आप फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में जो आपके टॉप 25 क्वेश्चन निकलते हैं चैप्टर नंबर 13 से, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिंग अ ट्यूटर, बिंग अ टीचर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप इनको जरूर नोट कीजिएगा, लिखिएगा, समझिएगा, आपके काम आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के साथ ही हमारी क्लास 7th की जो चैप्टर वाइज एक एक नंबर वाली जो क्वेश्चन थे या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन थे सभी चैप्टर से, वो सीरीज़ यहीं ख़त्म होगी। पर दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगिनिंग। इसके साथ फिर हम अगली सीरीज़ लेके आएंगे। चलिए, तो बिना देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं चैप्टर नंबर 13 का पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वेस्ट वाटर। जो अपशिष्ट जल है, जो वेस्ट वाटर है, उसमें से जो अशुद्धियां हैं उसको निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, उसको सेडिमेंटेशन या अवसादन कहते हैं। ऑप्शन बी, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी, उसे फिल्ट्रेशन या छानना कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी, क्या उसे डिस्टिलेशन कहते हैं, आसवन कहते हैं। तो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, उसे फिल्ट्रेशन या छानना कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अशुद्ध वाटर है उसमें से अशुद्धियों को छाना जाता है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर कम्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पॉल्यूटेंट इन वेस्ट वाटर। जो आपका अपशिष्ट जल होता है उसमें से मुख्य जो प्रदूषक है वह कौन सा है? ऑप्शन ए, केमिकल या रसायन। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ये ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। या ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा रहता है वेस्ट वाटर में मुख्य प्रदूषक? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केमिकल। रसायन जो रहते हैं वही मुख्य पॉल्यूटेंट होता है वेस्ट वाटर में, अपशिष्ट जल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। ये आपके सामने, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वेस्ट सेटल एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस कचरा टैंक के तल में बैठ जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं, छानना कहते हैं, या उसे सेडिमेंटेशन या अवसादन कहते हैं, या फिर उसे इवेपोरेशन वाष्पीकरण कहते हैं, या फिर उसे डिस्टिलेशन या आसवन कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन, अवसादन, नीचे बैठना, तलछटी में बैठना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। ये आपके सामने प्रश्न नंबर 4 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज टू ट्रीट वेस्ट वाटर। अब इनमें से कौन सी वह प्रक्रिया है जो आपके वेस्ट वाटर या अवशिष्ट जल को, कचरे के पानी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए, क्लोरीनेशन। ऑप्शन बी, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। या ऑप्शन सी, डिस्टिलेशन, आसवन। या ऑप्शन डी, फ्रीजिंग या जमना। तो इनमें से कौन सी वो ऑप्शन है? दैट इज क्लोरीनेशन, ऑप्शन ए। क्लोरीनेशन के द्वारा आप वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। चलिए, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 5, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय ऑल फ्रेंड्स, ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, यू प्लीज शेयर मोर एंड मोर दिस चैनल एंड दिस वीडियो सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स गेट बेनिफिट बाय माय वीडियो। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और yes, one thing which should not be forget, that is bell icon. You must press your bell icon so that whenever I upload any new video, you must get the notification of that video, right? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने, वह प्रक्रिया जिसमें वेस्ट पानी, कचरे के पानी या अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच वेस्ट वाटर इज रीयूज्ड? इज इट फिल्ट्रेशन, छानना, और इज इट सेडिमेंटेशन, अवसादन, और इज इट डिस्टिलेशन, आसवन, और नेक्स्ट वन, इट इज रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इट इज कॉल्ड एज रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण। दिस मेथड के द्वारा हम जो है वेस्ट वाटर को यूज दोबारा कर सकते हैं। चलिए, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर। कचरे के पानी या अपशिष्ट जल का स्रोत क्या है इनमें से? क्या रेन वाटर, वर्षा का पानी है? क्या डोमेस्टिक सीवेज, घरेलू मल जल है? या फिर
ग्राउंड वाटर या भूजल है या फिर ड्रिंकिंग वाटर है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बहुत आसान है, जो अपशिष्ट जल है उसका मेन सोर्स है आपका डोमेस्टिक सीवेज या घरेलू मल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन वेस्ट वाटर। अब जो वेस्ट वाटर होता है उसमें जो बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक वेस्ट को या जैविक कचरे को जो तोड़ते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे फिल्ट्रेशन छानना कहते हैं? क्या उसे डिकम्पोजिशन अपघटन कहते हैं? क्या उसे सेडिमेंटेशन या अवसादन कहते हैं? या क्या उसे डिस्टिलेशन या आसवन कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन या अपघटन। चलिए let's move toward the question number 8. Here comes on your screen, which of the following is a harmful effect of untreated waste water? बिना उपचारित किया हुआ जो वेस्ट वाटर अपशिष्ट जल है उसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं? ऑप्शन ए, क्या सॉइल फर्टिलिटी खराब हो सकती है या मृदा उर्वरकता हो सकती है? ऑप्शन बी, प्लांट ग्रोथ, पौधों की वृद्धि रुक सकती है? या ऑप्शन सी, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण हो सकता है? या फिर ऑप्शन डी, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की स्तर बढ़ सकता है? तो विच इज़ द राइट आंसर? द राइट आंसर इज वाटर पॉल्यूशन। अगर हम बिना ट्रीट किए हुए इस पानी को फेंक देते हैं तो ऑब्वियसली पानी का गुण होता है बहना, बहता हुआ कहीं ना कहीं किसी वाटर सोर्स से मिल जाएगा और वहाँ पे पानी का प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए बिना ट्रीट किए हुए जो हमारे घरों से या फैक्ट्रियों से कहीं से भी जो वेस्ट वाटर निकलता है ना, वो जाके बड़े टैंक्स में जो नगर परिषद होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जो उन्होंने ईटीपी प्लांट्स लगा रखे होते हैं, वहाँ पे उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद उसको फिल्टर करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस से गुजार के उसको फिर रीयूज़ करने के लिए वापस भेज देते हैं, उसको यूज़ किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, What is the term for the process by which wastewater is treated in a sewage treatment plant? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कचरे के पानी को मल जल उपचार में या यंत्र में साफ किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्या उसे फिल्ट्रेशन या छानना कहते हैं? क्या उसे सीवेज या ट्रीटमेंट मलजल कहते हैं? क्या उसे सेडिमेंटेशन अवसादन कहते हैं? या उसे डिस्टिलेशन या आसवन कहते हैं? तो विच विल द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज सीवेज ट्रीटमेंट, उसे मलजल उपचार कहा जाता है। ओके, तो आपको मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देख लेते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीटेड वेस्ट वाटर, यानी जो उपचारित कचरे का पानी बोल सकते हैं, अपशिष्ट जल बोल सकते हैं, उसमें प्राप्त होने वाला उत्पाद कौन सा है? क्या मिलता है उसे? प्लास्टिक मिलता है? क्या हमें उससे मेटल धातु मिलता है? क्या हमें उससे ग्लास या कांच मिलता है? या हमें उससे बायोगैस या जो गैस होती है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन में एलपीजी गैस के रूप में, वो मिलती है? एलपीजी गैस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बायोगैस है जो उसका हमें मीथेन का कंपोजिशन में रहता है, उसे हम किचन में यूज़ किया जा सकता है खाना बनाने के लिए। तो क्या वो मिलती है हमें? तो बेसिकली उसका उत्पाद मेन वही है, बायोगैस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने, What is the term for the process by which waste water is disinfected? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कचरे के पानी को कीटाणु रहित किया जाता है उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन अवसादन, या फिर डिसइंफेक्शन कीटाणु शोधन, या फिर फिल्ट्रेशन छानना, और या फिर डिस्टिलेशन या आसवन। ऑब्वियसली उसे कहा जाता है डिसइंफेक्शन या कीटाणु शोधन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉल्यूटेंट फाउंड इन अ वेस्ट वाटर? अपशिष्ट जल में पाए जाने वाले प्रदूषक का मुख्य उदाहरण क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी नाइट्रोजन है, ऑप्शन सी ऑयल या तेल है, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है ऑयल। मैक्सिमम उसमें जो है ऑयल या तेल पाया जाता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच वेस्ट वाटर इज सेपरेटेड इनटू सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स? देखिए अब वेस्ट वाटर में से सॉलिड अलग किए जाते हैं, लिक्विड पदार्थ अलग किए जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं?
नंबर 1, इज इट कॉल्ड एज डिस्टिलेशन आसवन, या फिर इज इट कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन अवसादन, या फिर इसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन छानना, या फिर इसे कहा जाता है सेपरेशन या पृथक्करण। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है सेपरेशन, छाना, पृथक्करण। लिक्विड से सॉलिड्स को अलग करना सेपरेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट वाटर? कचरे के पानी को साफ करने के लाभ कौन से हैं? ऑप्शन ए, इंक्रीज पॉल्यूशन, प्रदूषण में वृद्धि होती है, नहीं। और सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है, नहीं। क्लीन वाटर मिलता है, स्वच्छ पानी मिलता है, या फिर हमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की हानि होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हमें स्वच्छ पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? देख लेते हैं। क्वेश्चन 50 बोलता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस बाय विच वेस्ट वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन? वह प्रक्रिया जिससे कचरे के पानी को सिंचाई के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन, छानना। ऑप्शन बी, इरिगेशन रीयूज, सिंचाई का पुनः उपयोग, या फिर सेडिमेंटेशन, अवसादन, या फिर आपका डिस्टिलेशन, आसवन। ऑब्वियसली उसे कहा जाता है इरिगेशन रीयूज, सिंचाई के लिए पुनः इस्तेमाल करना। चलिए प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं, तो ज़रूर इनको याद कीजिएगा, देखिएगा, लिखिएगा, और स्क्रीनशॉट लेके आप इनको लिख सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि उन्हें PDF चाहिए, तो मैं आपको एक कंबाइंड PDF भी बना के भेज सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कचरे के पानी से चिकनाई और तेल को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म कॉल्ड एज बाय विच रिमूविंग ग्रीस एंड ऑयल फ्रॉम द वेस्ट वाटर? ऑप्शन 1 फिल्ट्रेशन, छानना। ऑप्शन बी स्कीमिंग। ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन, अवसादन, या ऑप्शन डी डिस्टिलेशन। तो राइट आंसर इज स्कीमिंग। स्कीमिंग कहा जाता है उस प्रोसेस को जिसके द्वारा जो है कचरे के पानी से तेल और चिकनाई को अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर? कचरे के पानी या अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार में कौन सा कदम शामिल है इनमें से? क्लोरीनेशन। ऑप्शन बी एरेशन, वायुकरण। ऑप्शन सी क्लोरीनेशन, चलो अगेन हो गया। ऑप्शन डी सेडिमेंटेशन, अवसादन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पानी के प्राथमिक उपचार। सबसे पहले तो जो कचरे का पानी है ना उसको एक टैंक में स्टोर किया जाता है और नीचे जो गंदगी बैठती है और ऊपर वाला पानी को अलग किया जाता है, तो दिट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच एयर इज एडेड टू द वाटर, वेस्ट वाटर? जिस प्रक्रिया के द्वारा अपशिष्ट जल में हवा को मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इज इट कॉल्ड एरिएशन, वायुकरण, या फिर इज इट कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन, छानना, या फिर सेडिमेंटेशन, अवसादन, और या फिर डिस्टिलेशन, आसवन। तो इसे कहा जाता है दोस्तों वायुकरण, वायुवीकरण या एरिएशन। ठीक है, याद रखिएगा आपको। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट? प्राइमरी ट्रीटमेंट होगी सेडिमेंटेशन, राइट, नीचे बैठना। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होती है ये देख लेते हैं। तो इसकी ऑप्शन है अवसादन, ऑप्शन बी स्कीमिंग, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैविक उपचार, या ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन, छानना। तो दूसरी ट्रीटमेंट क्या है? दैट इज़ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कुछ जैविक जीवाणु होते हैं जो कि उसमें से जो है बैक्टीरियाज को मार देते हैं, खा जाते हैं और उस पानी को और थोड़ा साफ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा आपके सामने। What is the term used for the process by which harmful microorganisms are killed in wastewater? वह प्रक्रिया जिससे कचरे के पानी में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारा जाता है उसे क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं, छानना कहते हैं, डिसइंफेक्शन, कीटाणु शोधन कहते हैं, या फिर सेडिमेंटेशन, अवसादन कहते हैं, या फिर डिस्पर्सन या विविकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे डिसइंफेक्शन या कीटाणु शोधन कहा जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट? मल जल उपचार का उप उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए इज इट प्लास्टिक, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी इज स्लज या कीचड़, ऑप्शन डी इज मेटल। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर इज स्ली।
स्लज। ऑप्शन सी कीचड़ स्लज जो है सही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। What is the term used for the process by which wastewater is treated using microorganism? माइक्रोऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवाणु द्वारा पानी को उपचारित करने की प्रयोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैविक उपचार कहते हैं, क्या उसे फिल्ट्रेशन छानना कहते हैं, क्या उसे सेडिमेंटेशन अपसाधन कहते हैं, या क्या उसे डिस्टिलेशन आसवन कहते हैं? तो ऑब्वियसली उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैविक उपचार। लास्ट के 3 क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 23 ये आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग ट्रीटेड वेस्ट वाटर फॉर इरीगेशन? सिंचाई के लिए उपचारित कचरे के पानी का इस्तेमाल करने के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड पॉल्यूशन वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन सॉरी, सॉइल इरोजन मृदा अपरदन, या फिर वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण, या फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की हानि। देखिए अगर हम ट्रीटेड जो वेस्ट वाटर है उसको यूज़ करेंगे सिंचाई के लिए तो हमें क्या मिलेगा? वाटर का संरक्षण मिलेगा, जल संरक्षण मिलेगा, हम वाटर वेस्टेज को रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरली हम पीने के पानी से सिंचाई कर लेते हैं लेकिन हमें फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उस पानी को हम बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। What is the term for the process by which waste water is treated to remove harmful chemicals? अब देखिए वेस्ट वाटर केमिकल्स में से हार्मफुल केमिकल जो रसायन हैं, हानिकारक रसायन हैं, उनको दूर करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है? डिस्टिलेशन आसवन, ऑप्शन बी केमिकल ट्रीटमेंट रासायनिक उपचार, ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन अवसादन, या ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन छानना। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? केमिकल ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रासायनिक उपचार कहते हैं उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 25। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन वेस्ट वाटर? कचरे के पानी में जैविक कचरे का मुख्य स्रोत कौन सा है? क्या यह प्लास्टिक है, क्या यह फूड वेस्ट है, खाद्य कचरा है, क्या यह मेटल धातु है, क्या यह ग्लास है, कांच है? तो क्या रहेगा? कचरे के पानी में जैविक कचरे का मुख्य स्रोत दोस्तों फूड वेस्ट या खाद्य कचरा है। तो आई होप इसी के साथ ये 25 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपने अच्छे से इनको नोट किया होगा, समझा होगा। और ये जो मैंने सीरीज शुरू करी थी क्लास 7th की टॉप 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, आई होप आपको इसने फ़ायदा हुआ होगा इससे, और आपके जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी वो अच्छी होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे जुड़ें, और आपके और भी जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ भी शेयर करें ताकि मुझे और भी आगे बनाने की मोटिवेशन मिले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अगली सीरीज़ आपको कौन सी चाहिए। जो आपको चाहिए होगी वो सीरीज़ मैं शुरू करूँगा। ठीक है, तो बहुत जल्द हम अगला वीडियो लेके आएंगे, अगली सीरीज़ शुरू करेंगे दोस्तों। तो तब तक बने रहें मेरे चैनल के साथ और मुझे सपोर्ट करते रहें और वीडियोस देखते रहें जो मेरे यूट्यूब चैनल में जो मैंने डाल रखे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड, उनको देखें और अपने ज्ञानावर्धन में करें, ज्ञान वृद्धि करें और अपने नॉलेज को एनहांस करते रहें। साथ साथ मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी चला रखा है, उसका लिंक भी मैं चैनल में दे रहा हूँ, उसको भी आप ज्वाइन करें। उसमें भी डेली मैं बहुत सारे जीकेज, हिस्ट्रीज आदि सबकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के क्वेश्चन देता रहता हूँ, वो भी देखें। और मेरा एक FB पेज है माई स्कॉलर करके, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी आप अपनी जानकारी नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी नई सीरीज़ लेके आऊँगा और तब तक बने रहें मेरे चैनल के साथ और